नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7 अगस्त 2020 के अखबार के कुछ प्रमुख खबरें। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना की बात करें तो विश्व में कोरोना का आंकड़ा 190 लाख के पार पहुंच चुका है। भारत में कोरोना की संख्या 19.67 लाख है, जिसमें से 5.97 लाख अभी सक्रिय मरीज हैं, 13.29 लाख लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और 40,772 लोगों की मृत्यु हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में 56,282 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 46,121 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। आगे बढ़ते हैं। चीन ने किया था एलएसी का उल्लंघन। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर दस्तावेज में यह बात मानी, बाद में हटाया। बता दें कि चीन ने बड़ी संख्या में किया था सैनिकों का जमावड़ा। भारतीय सेना ने एलएसी के मोर्चे पर लंबे समय तक डटे रहने की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एलएसी पर सेना ने इस समय 30,000 से अधिक सैनिकों को कर रखी है तैनाती। चीनी सैनिकों पर नजर रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने मांगे हैं 4 से 6 सैटेलाइट। सीबीआई ने रिया और उनके परिजनों के खिलाफ दर्ज किया मामला। बता दें, सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई ने बिहार पुलिस से अपने हाथ में ले लिया है। बिहार पुलिस अब केस से जुड़े दस्तावेज केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपेगी। बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उसके परिजन समेत 6 आरोपित और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। आम कर्जदारों व कंपनियों को भुगतान में मिलेगी बड़ी राहत। होम, ऑटो व पर्सनल लोन ग्राहकों समेत एमएसएमई को मिलेगा कर्ज चुकाने के लिए अतिरिक्त समय। बता दें कि जिस पर्सनल लोन लेने वालों को कैसे मिलेगी राहत, जिसकी आमदनी के कोरोना के कारण प्रभावित हुई है, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा लाभ। एमएसएमई के लिए कोरोना से प्रभावित हुए एमएसएमई को भी नई नीति का प्रभाव मिलेगा। नियमों को 31 दिसंबर 2020 तक लागू करना होगा। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना अस्पताल में लगी आग, 8 मरीजों की हुई मौत। मुख्यमंत्री रूपाणी ने घटना के लिए उच्च स्तरीय जांच के लिए दिए आदेश। कश्मीर में भाजपा के सरपंच की हत्या, 2 माह में हो चुकी 2 सरपंच शहीद। बाइक पर आए आतंकियों ने घर के पास मारी गोली। राजीव महर्षि की जगह गिरीश चंद्र मुर्मू होंगे देश के नए कैग। बता दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। वे राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में 50 मुस्लिम परिवारों ने अपनाया हिंदू धर्म। अयोध्या में भूमि पूजन के दिन हवन पूजन कर बदला धर्म, जनेऊ भी किया धारण। अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के एम्स निदेशक ने लोगों को रक्तदान की अपील। बता दें कि एम्स में स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को एक बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। संस्थान के जवाहरलाल नेहरू सभागार में सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रक्तदान किया जा सकेगा। दिल्ली में होटलों को खोलने के लिए एलजी को दिल्ली सरकार ने फिर भेजा प्रस्ताव। कहा, केंद्र के दिशा निर्देश के मुताबिक दिल्ली सरकार को है फैसला लेने का हक। बता दें, दिल्ली सरकार के जॉब पोर्टल पर 8.81 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं रोजगार। उदित प्रकाश को मिली शिक्षा निदेशालय की कमान। बता दें दोस्तों, दिल्ली का नया शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश को बनाया गया है, जो कि आईएएस है। आगे बढ़ते हैं। 10 अगस्त से होगी अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा, अधिसूचना की गई जारी। दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा शाखा द्वारा 10 अगस्त से शुरू की जा रही है। बता दें, यह परीक्षा 10 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आयोजित की जाएगी और यह ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा होगी। आगे चलते हैं। दिल्ली के पश्चिम विहार में 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपित गिरफ्तार। बता दें कि आरोपित के खिलाफ हत्या के प्रयास और फाक्सो तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपित पर पहले से ही दर्ज हैं 4 मामले। एम्स में रेप पीड़ित बच्ची की हुई 2 सर्जरी, ब्रेन का भी हो सकता है ऑपरेशन। ट्रस्ट से संचालित अस्पतालों का फोरेंसिक ऑडिट करने से है इनकार। हाईकोर्ट ने कहा, अनिवार्य जानकारी के साथ दायर की जाए नई याचिका। दिल्ली में जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, महिला डॉक्टर के साथ की गई हाथापाई।
मौत होने के 4 घंटे बाद भी शव न मिलने पर आक्रोशित हुए स्वजन, रिकॉर्ड फाड़े। महिला डॉक्टर ने पुलिसकर्मियों पर लगाया स्वजनों को उकसाने का आरोप, तहरीर भी दी। दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर लग रहा जगह जगह जाम। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आउटर रिंग रोड पर कई जगह पुलिस ने चेकिंग के लिए बैरिकेडिंग लगाना शुरू कर दिया है। इस दौरान वाहन सवारों को जगह जगह जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मनीष सिसोदिया बोले, हर घर में है स्कूल और हर अभिभावक है शिक्षक। ट्रेन में चल रहा 78 कोरोना मरीजों का इलाज। बता दें दोस्तों कि कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए दिल्ली के सकूर बस्ती सहित 9 रेलवे स्टेशनों पर कोविड केयर कोच लगाए गए हैं। इनमें से 8 स्टेशनों पर अब तक कोई मरीज नहीं पहुंचा है, जबकि सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 78 मरीज भर्ती है जिनका इलाज चल रहा है। बाहरी निवेश के बगैर शिक्षा में नहीं दिखेगा बदलाव। नीति में शिक्षा पर सरकारी खर्च को 20% करने का है प्रस्ताव। बता दें मौजूदा समय में शिक्षा का बजट 1 लाख करोड़ रुपए है। ओपन स्कूल की आंकलन प्रक्रिया हुई को चुनौती। नई शिक्षा नीति पर आज पीएम करेंगे कुलपतियों को संबोधित। जेईई मेन और नीट यूजीसी परीक्षाओं स्थगित करने पर शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर। बता दें दोस्तों कि जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होनी है। कोरोना महामारी और देश में कई हिस्सों में बाढ़ का दिया हवाला। आज से चलेगी देश की पहली ट्रेन। शुक्रवार को देवलाली से दानपुर रवाना होगी पहली ट्रेन। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों व्यापारियों को मिलेगा इसका लाभ। फल, फूल, सब्जी और मछली की धुलाई के लिए फ्रीजर कियोस्क भी लगाए गए हैं। विजय माल्या मामले में कुछ दस्तावेज शीर्ष अदालत से हुए गायब, लिहाजा शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई को 20 अगस्त तक स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पालघर कांड में पुलिसकर्मियों पर लगाई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। बता दें महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या का है मामला। राज्य को 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने की है छूट, सुनवाई तब तक टाली गई। राम मंदिर को लेकर पाक की आलोचना को खारिज किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के आंतरिक मामले में दखल देना बंद करे पाकिस्तान। पर्यावरण प्रभाव के आंकलन पर जावड़ेकर का जयराम को जवाब। केंद्रीय एवं वन मंत्री ने कहा, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की बात है गलत। प्रदूषण पर अंकुश के लिए नया मसौदा लाने की तैयारी में है केंद्र सरकार। केंद्रीय एवं वन मंत्री पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह भी साफ किया कि मसौदे का मकसद जन सुनवाई की प्रक्रिया को कमज़ोर करना नहीं बल्कि उसे अधिक अर्थपूर्ण बनाना है। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत भूषण के अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने को अदालत ने दी है अर्जी। बता दें अपने 2 ट्वीट को लेकर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं प्रशांत भूषण। बिहार में गठबंधन की गाड़ी में बैठ रही है कांग्रेस सरकार। बिहार में चुनावी अखाड़े में कांग्रेस अब भी गठबंधन की गाड़ी में सवार होकर अपना सियासी सफर आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश नेताओं के साथ हुई वर्चुअल संवाद रैली में साफ संदेश दे दिया कि सूबे का सत्ता वापसी के लिए गठबंधन की जमीनी हकीकत को समझना ही होगा। बसपा विधायकों की सदस्यता को लेकर 11 अगस्त को होगा फैसला। पार्टी के 6 विधायकों की कांग्रेस में विलय को दी गई है चुनौती। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद मामला एकल पीठ को भेजा। कॉरपोरेटिव सोसाइटी घोटाले में केंद्रीय मंत्री शेखावत को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक। सोसाइटी पर 884 करोड़ रुपए के घोटाले का है आरोप। फंदे से लटके मिले टीवी अभिनेता समीर शर्मा। मई के बाद मनोरंजन उद्योग जगत की 4 शक्तियों की संदिग्ध अवस्था में हो चुकी है मौत। दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले समीर कई धारावाहिकों में कर चुके थे काम। राम लहर से मध्य प्रदेश भाजपा को राहत, असंतुष्टों को बदले सुर। मुंबई छोड़ना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत मामले में कई सबूतों के साथ मुंबई से पटना लौटी जांच टीम। चंडीगढ़ जाने के बाद रिया ने 5 दिन में 25 बार किया था सुशांत सिंह राजपूत को फ़ोन। विनय तिवारी को क्वारंटाइन मुक्त नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार पुलिस। संदिग्ध लेन देन पर आज रिया से पूछताछ करेगी ईडी। गुरुवार को सुशांत सिंह राजपूत के एक पूर्व कर्मचारी से की गई पूछताछ।
केरल सोना तस्करी की आरोपित सौपन्ना के प्रभाव में था सीएमओ। केरल सोना तस्करी मामले की प्रमुख आरोपित सौपन्ना सुरेश की जमानत अर्जी पर विरोध करते हुए एनआईए ने गुरुवार को कहा कि उसका मुख्यमंत्री कार्यालय से अच्छा खासा प्रभाव था। माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड मामले से जुड़ी टीम करेगी सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार पहुंची। गुरुवार को संक्रमण के 61,000 से अधिक मामले सामने आए। कोरोना से ठीक होने की दर 67.62% पहुंची। गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के स्वास्थ्य में सुधार। मृत्यु दर में राष्ट्रीय औसत से आगे निकला है पंजाब। बिहार में सीआरपीएफ के करीब 100 जवान कोरोना से हुए संक्रमित। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, देश में कहीं से भी कोविड-19 लैब तक 3 घंटे में पहुंच सकते हैं नागरिक। मुंबई में बारिश का 46 वर्ष का रिकॉर्ड टूटा। बता दें, मुंबई महानगर में पिछले 4 दिन से हो रही लगातार बरसात ने बुधवार को पिछले 46 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार सुबह से गुरुवार सुबह तक दक्षिण मुंबई में 330 मिलीमीटर बरसात की रिकॉर्ड दर्ज की गई। कर्नाटक में भूस्खलन के बाद 5 लोग हुए लापता। विकास दुबे के पैर छूता था जोबेपुर थाना प्रभारी। धनिश ने से ठीक पहले सीईओ देवेंद्र मिश्रा ने एसपी ग्रामीण ब्रजेंद्र श्रीवास्तव से की थी बातचीत। सीईओ से ने पूर्व एएसपी अनंत देव पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। बिकरू गांव कांड में मुठभेड़ को लेकर गुरुवार को 3 ऑडियो आए सामने। स्वास्थ्य प्रणाली तैयार पैकेज की दूसरी किस्त के तौर पर 890 करोड़ की राशि जारी कर सकता है केंद्र। भूमि पूजन के बाद उन्माद फैला रहे पीएफआई के 4 सदस्य हुए गिरफ्तार। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद की थी आपत्तिजनक पोस्ट। दूर होगी लोगों की बेकारी, सब करेंगे मंदिर निर्माण में भागीदारी। बता दें, शिला पूजन की तर्ज पर गांव-गांव और शहर शहर धन संग्रह का अभियान छिड़ेगा। गांव-गांव राम नाम संकीर्तन पर भी किया जा रहा है प्रचार। राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक करीब 50 करोड़ एकत्र हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मोदी मंत्र से रामनगरी के विकास को लगे हैं पंख। स्मार्ट सिटी, सूर्य कुंड पुनर्विकास सहित नव अयोध्या पर केंद्रित है सरकारी तंत्र का ध्यान। मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए फाइनल डिजाइन की अभी भी है प्रतीक्षा। भगवान राम के रंग में रंगा अमेरिका का टाइम्स स्क्वायर। गंगाधर पाठक चाहते हैं पीएम से दक्षिणा में गोधक पर पूर्ण पाबंदी। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने राम मंदिर के भूमि पूजन को बताया ऐतिहासिक। मनोज सिन्हा बने जम्मू कश्मीर के नए एलजी। श्रीनगर में नौकरशाहों व पुलिस अफसरों के साथ की बैठक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गिरीश चंद्र मुर्मू का किया इस्तीफा मंजूर। राज्यपाल श्री के पद पाने वाले मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के 10वें राजनेता। सुरक्षा परिषद में कश्मीर मामला उठाने में नाकाम रहे चीन और पाक। कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने का पाकिस्तान व चीन की कोशिश एक बार फिर से विफल हो गई। यह कोशिश वैसी ही थी जैसी पिछले वर्ष जम्मू व कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद की गई थी। पाकिस्तान सेना ने कई गांवों में दागे मोर्टार। बता दें, पाकिस्तान सेना ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए कई गांवों में मोर्टार दागे हैं, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव रहेगी ग्रोथ रेट, आरबीआई का बयान जारी। पिछले 4 महीने गुजर जाने के बाद भी सालाना विकास दर का अनुमान अभी तक तय नहीं हो पाया। ग्रामीण मांग में सुधार, लेकिन वैश्विक मांग नहीं होने पर अनिश्चितता बढ़ी। पहले से 15% ज़्यादा सकेगा गोल्ड लोन। 1 लाख के सोने पर 75,000 की जगह अब 90,000 रुपये तक का मिलेगा लोन। कर्ज को चुकाने के लिए 2 वर्ष तक अवधि बढ़ाई जा सकती है। उद्योग जगत ने किया केंद्रीय बैंकों के कदम का स्वागत। दरों में बदलाव नहीं करने को बताया विवेकपूर्ण फैसला। लोन रिस्ट्रक्चरिंग के कदम के लिए एक सुर में की सराहना। वोडाफोन आइडिया को 25,460 रुपये का हो चुका है नुकसान। रिजर्व बैंक के कदम से उत्साहित शेयर बाजारों में बढ़त। नीतिगत दरों में बदलाव नहीं होने के बाद निवेशकों का भरोसा कायम।
सेंसेक्स में 362 व निफ्टी में 99 अंकों की तेजी दर्ज की गई। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोना चांदी। सोना 56,590 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 75,755 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। कैनरा बैंक ने सस्ता किया कर्ज दर। रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में भले ही नीतिगत दरों में बदलाव नहीं किया, लेकिन कैनरा बैंक की ओर से ग्राहकों को अच्छी खबर मिली है। कैनरा बैंक ने ग्राहकों के लिए लोन सस्ता करने का ऐलान किया है। जापान से कंपनियों के लिए भारत में बिछाई रेड कारपेट। चीन से निकलने जाने वाली कंपनियों को भारत में लाने के लिए सरकार ने रेड कारपेट बिछा दिए। बता दें, जापानी कंपनियां भारत में निवेश के पहले चाहती है कुछ सुधार। हर जापान कंपनी के साथ तैनात होंगे एक अधिकारी। आसाम में बनेगा 13वां जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप। अगले साल अप्रैल में लॉन्च होगा सिंगल विंडो सिस्टम का पहला वर्जन। येस बैंक में LIC की हिस्सेदारी अब 5% तक पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में शुल्क माफ़ी क्यों नहीं, हाई कोर्ट। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि यदि शिक्षा देना एक आदर्श और परोपकारी कार्य है तो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की शुल्क माफ़ी को क्यों वंचित रखा जाता है। UPSC ने सिविल सेवा परीक्षा परिणाम के बारे में किया स्पष्टीकरण। बता दें, 1957 रिक्तियों के मुकाबले UPSC ने 829 उम्मीदवारों को ही परिणाम घोषित किया है। UPSC ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के अनुसार आरक्षित सूची को भी बरकरार रखा गया है। तबलीगी मामलों में विदेशियों के खिलाफ लुकआउट का नोटिस हुआ वापस। तबाही के बाद बैरूत में गम और गुस्से की लहर। गोदाम में रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट से हुआ था धमाका। लापरवाही पर सरकार ने कहा, जांच के बाद तय होगी जवाबदेही। फेसबुक ने पहली बार ट्रंप की भ्रामक पोस्ट हटाई। यूरोप में मंडराया दूसरे दौर का खतरा। जर्मनी में 3 माह बाद एक दिन में नए रिकॉर्ड मामले किए गए दर्ज। स्कॉटलैंड में के शहर में संक्रमण रोकने के लिए किया गया लॉकडाउन। नीरव मोदी की हिरासत अवधि 27 अगस्त तक बढ़ाई गई। अगले माह होनी है सुनवाई। ब्रिटेन की अदालत में 7 से 31 सितंबर के बीच होनी है प्रत्यर्पण के दूसरे चरण की सुनवाई। लंदन की बेट संबंध जेल में बंद है 14,000 करोड़ से रुपये ज़्यादा के PNB घोटाले का आरोपित। विश्व मंच पर कश्मीर मुद्दा उठाता रहेगा पाकिस्तान। कई बार नाकाम रहने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है पड़ोसी देश। अयोध्या में भूमि पूजन की भी की आलोचना। दक्षिण कोरिया में बाढ़ का कहर। भारी बारिश की वजह से दक्षिण कोरिया के इलाकों में भारी भीषण बाढ़ और भूस्खलन की समस्या है। पोप फ्रांसिस ने 6 महिलाओं को वेटिकन के वित्त प्रबंधन का जिम्मा सौंपा। चुनावी चंदा जुटाने में ट्रंप ने बिडेन को छोड़ा पीछे। AK-47 के साथ 3 किशोर राष्ट्रपति ट्रंप के रिजॉर्ट में घुसे। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में राजपक्षे की पार्टी ALPP की बड़ी जीत की ओर। रनिल विक्रमसिंघे की पार्टी फिलहाल चौथे स्थान पर है। खेल की बारे में बात कर लेते हैं। BCCI ने 1 साल के लिए ख़त्म की वीवो संग साझेदारी। IPL 2020 की प्रमुख प्रायोजक नहीं होगी चीन की मोबाइल कंपनी वीवो। आज ICC बोर्ड बैठक में शामिल होंगे BCCI व क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। T20 विश्व कप का बदलने पर होगी चर्चा। पाकिस्तान के बल्लेबाज मसूद के शतक से पाकिस्तान की स्थिति हुई मजबूत। बता दें, इंग्लैंड और पाकिस्तान के टेस्ट में पाकिस्तान ने 326 रन पर गंवा दिए हैं सारे विकेट। फ्रेंच ओपन से हट सकते हैं निक कागियोस। मैनचेस्टर यूनाइटेड व इंटर मिलान यूरोप लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भीमा कोरेगांव हिंसा में मामले में फादर स्टेन स्वामी से की गई पूछताछ। रांची स्थित आवास पहुंची राष्ट्रीय जांच एजेंसी। शीरा बोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका की गई खारिज। हाथों के ताने बाने पर अब भी फिदा है दुनिया। देश के विभिन्न भागों में भारतीय हैंडलूम की समृद्ध परंपरा को आज भी जीवंत बना रखे हैं हुनरमंद बुनकर। सीमन एक्सपोर्ट करने वाला एकमात्र जिला होगा हिसार। बता दें, श्रीलंका सरकार ने सीमन एक्सपोर्ट करने के लिए चौधरी बास के बोइंग संपर्क रिसर्च सेंटर से साधा है संपर्क। लखनऊ में खुलेगा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का ऑफिस। जबलपुर की GAF में बनेगा वायुसेना के लिए 250 kg का बम।
अब केदारनाथ आने वाले हर यात्री को करानी होगी कोरोना की जांच। चूहों पर सफल रही मोडर्ना की वैक्सीन, अमेरिका वैज्ञानिकों ने किया कोरोना वायरस के इलाज की जगाई उम्मीद। मनुष्य की मौजूदगी के सबूत मिलने पर मैक्सिको ने गुफा में आवाजाही की बंद। आयुष्मान खुराना की लव स्टोरी में होंगी वाणी कपूर। बेल बॉटम की शूटिंग के लिए स्कॉटलैंड के लिए रवाना हुए अक्षय कुमार। 28 अगस्त को रिलीज होगी सड़क 2। 21 अगस्त को अपना डिजिटल डेब्यू करेंगे बॉबी देओल। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप न्यूज़पेपर के रिलेटेड डेली जो अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।